चुनावी सरगर्मी के बीच में एक खबर जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बिहार में एक बार फिर से चुनावी काउंटडाउन, और ख़ास करके एनडीए की बात करें तो एनडीए में चुनावी काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हमने आपको पहले बताया था कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में आपसी तल्खियाँ चल रही हैं, इन तल्खियों को ठीक करने के लिए एक बार फिर से दोनों पटरी पर आ सकते हैं। और पटरी पर आने के लिए कहीं ना कहीं जदयू ने पाला में गेंद डाल दिया है भारतीय जनता पार्टी के। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एमएलसी के चुनाव की आज से प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। 18 तक ये प्रक्रिया चलेगी। 11 से 18 तक का ये समय है जिसमें नामांकन किए जाने हैं। नामांकन प्रक्रिया में आपको बता दें कि एमएलसी की 2 सीटें जो खाली हुई थी, एक जो सीट सुशील मोदी के कारण खाली हुई थी और दूसरा विनोद नारायण झा के चुनाव जीतने यानी विधानसभा के चुनाव जीतने के कारण खाली हुई थी। ये 2 सीटें एनडीए के खेमे की हैं। कहा तो ये जा रहा था कि इन सीटों को पर किसी तरह का कोई जीत नहीं होगा, लेकिन संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि जिस तरह से कल अचानक से महागठबंधन के बीच बैठक हुई है और इस गुप्त बैठक में कहा तो कुछ और जा रहा है कि किन किन विषयों पर बातचीत हुई, लेकिन जिस तरह से बाहर निकलकर तेजस्वी यादव ने अपनी बातें रखी उससे पता चल रहा है कि बहुत सारी राजनीतिक बातें हुई। उसकी चर्चा हम आपसे करेंगे, लेकिन वर्तमान जो चर्चा हम आपसे करने बैठे हैं कि ये 2 सीटें जो विधान परिषद की खाली हुई हैं, इस पर 28 तारीख को हमने पहले आपको बताया था। सबसे पहले भारत लाइव ने आपको इस सूचना दी थी कि चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है और 28 तारीख को इस पर चुनाव होंगे और परिणाम भी 28 को ही आएंगे। अब इन 2 सीटों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से त्याग का प्रतिमूर्ति बन करके जदयू पर दबाव बना सकती है और ये मौका कहीं ना कहीं अब आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी तक इसकी घोषणाएं नहीं हुई हैं, लेकिन कई नामों की चर्चा के बाद अब एक बात कही जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर अपना एक नया गेम प्लान रच रही है। कई नामों के बीच एक नाम बहुत महत्वपूर्ण आ रहा था कि दोनों ही खेमे से अशोक चौधरी का नाम लिया जा सकता है, क्योंकि अशोक चौधरी मंत्री हैं और उनके एमएलसी नहीं रहते हुए उनको मंत्री बनाया गया था। अब उनका किसी न किसी सदन में जाना जरूरी हो गया है। वहीं दूसरी तरफ बैकुंठपुर से चुनाव हारे मिथिलेश तिवारी का नाम भी इसमें आ रहा है। मिथिलेश तिवारी को भी विधान परिषद भेजने की तैयारी कही जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी भीतर ही भीतर कर रही है। मिथिलेश तिवारी प्रखर वक्ता हैं और जिस तरह से इस बार चुनाव वो हारे हैं, नीतीश कुमार को जवाब देने के लिए और नीतीश कुमार के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए इनका नाम की घोषणा हो सकती है। वहीं तीसरा जो नाम सबसे महत्वपूर्ण है वो भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अपना उदार हृदय दिखाते हुए वीआईपी के मुकेश सहनी से जो वादा किया था उसे पूरा करने के लिए मुकेश सहनी को एमएलसी बना सकती है। हालांकि मुकेश सहनी के एमएलसी बनने के पहले बहुत सारे विवाद खड़े हो गए हैं और मुकेश सहनी से वो 26 नाम जिसको एमएलसी बनाने के लिए बिंद समाज के लोगों का नाम घोषित किया था चुनाव से पहले, वो अब उनके लिए गले की हड्डी बनता जा रहा है। इसको लेकर के कल भी सुनने में आ रहा है कि पुतला दहन हुआ है और कई जगह मुकेश सहनी का विरोध भी हुआ है। देखने वाली बात यह होगी कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपने इन 2 एमएलसी के सीटों के माध्यम से एक बार फिर से जहां एक तरफ नीतीश कुमार को साधने का प्रयास करेगी एक सीट दे करके, वहीं दूसरी तरफ गठबंधन को मजबूती को दिखाने के लिए मुकेश सहनी के खाते में देगी, या फिर मिथिलेश तिवारी जो कि काफ़ी गुस्से में हैं और जिस तरह से नीतीश कुमार ने उनको हराने का प्रपंच रचा था, जो कि 2015 में भी रचा था, उससे निपटने के लिए और चीज़ों को मेटलाइज करने के लिए मिथिलेश तिवारी का नाम जोड़ सकती है। क्या होता है हमारी नज़र बनी हुई है। आप भारत लाइव पर नज़र बनाए रहिए। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।